मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ। यहाँ स्टूडियो में जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। दिबांग, कैसे रीड कर रहे हैं आप इन आंकड़ों को? देखिए, मेरे ख्याल से बड़ी बात है क्योंकि आप दूसरे टर्म के आखिर में हैं और आपका जो संतुष्टि लेवल है लोगों का और अलग अलग राज्यों में करीब करीब पूरे देश में वो 77% या उससे ऊपर है। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से प्रधानमंत्री काम करते हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं, दोनों ही परसेप्शन भी इसमें बहुत ज़रूरी है। उसमें लोगों के परसेप्शन में वो काफ़ी आगे हैं। तो इसका जो 24 का चुनाव है वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होगा, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे उसके बाद लोकसभा के चुनाव के बाद, तो उसमें मेरे ख्याल से मोदी जी को बहुत फ़ायदा होगा। और जो हमारे हमारे ओपिनियन पोल जो आए हैं वो भी यही दिखा रहे हैं कि फ़िलहाल बीजेपी का पलड़ा बाकी विपक्ष से खासा भारी है। अभय जी, पीएम का कामकाज और जो एक औसत निकल कर आ रहा है देश भर से, उस पर संतुष्टि का लेवल करीब 77% के आसपास, तो मतलब 24 के लिए बीजेपी की राह बिल्कुल आसान होती हुई नजर आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आरामदायक स्थिति में है, इसमें कोई शक नहीं। दिबांग ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूँ। हाँ, मुझे भी ये देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि उत्तर प्रदेश में उनकी रेटिंग 48% निकल के आई है। मैं तो मानता था कि उत्तर प्रदेश में, और अभी भी मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टि से और समर्थन की दृष्टि से दूसरे अन्य प्रदेशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत है। और मैं तो ये मानता हूँ कि वहाँ उसकी सीटें सुधरने की ज़्यादा संभावना है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले। वहाँ गुंजाइश भी है, 80 सीटें हैं और पिछली बार उन्होंने शायद 63 जीती थी या 65 जीती थी उन्होंने, तो वहाँ पे गुंजाइश है। 2014 जितनी कर सकते हैं उससे भी थोड़ी 1-2 बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 48% आंकड़ा क्यों है, ये जरूर थोड़ी इसकी जाँच पड़ताल होती है, इस आंकड़े को डिकोड किया जाता है, क्या समस्या है वहाँ पर ये देखनी पड़ेगी। हम समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या है, पंजाब की स्थिति को भी हम समझ सकते हैं क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र के इलाके नहीं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी, गुजरात के बाद में जी उनके प्रभाव क्षेत्र का मर्म है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्या समस्या हो सकती है राकेश जी? मुझे लगता है कि 48% प्रधानमंत्री और 52% योगी आदित्यनाथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार वहाँ काम कर रही है उसके चलते वहाँ राज्य की जनता मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर ज़्यादा संतुष्ट है, क्योंकि लोकल लेवल पे कानून व्यवस्था का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, ये तमाम इशुओं पे योगी आदित्यनाथ के प्रति विश्वास बढ़ा है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के प्रति उनका विश्वास कम हुआ है और उसकी वजह से संतुष्टि का आंकड़ा आगे पीछे आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी दोनों के आंकड़े को देखा जाए लोकप्रियता का तो 100% जा रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी टारगेट भी 80 का लेकर चल रही, क्योंकि 73 तक वो पहुंच चुकी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का मतलब कहना चाहिए कि ये है कि वो उन सीटों पे फोकस कर रही है जो सीटें अभी तक उसको नहीं मिली, वो है मैनपुरी, रायबरेली। इन सीटों पे भाजपा ज़्यादा फोकस करके चल रही है। जल्दी से सर, जल्दी से जी। देखिए, जो शुक्ला जी ने बात कही है उससे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ पेचीदगी उन्होंने शुक्ला जी की बात में पैदा कर दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीक्षकों का एक बड़ा हिस्सा बार बार कहता है कि योगी जी जो हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बिना घोषित किए हुए अंदर से कोई वो प्रतियोगिता ही चला रहे हैं। अब शुक्ला जी की बातचीत से ये साफ सामने आता है कि योगी जी की लोकप्रियता मोदी जी की लोकप्रियता को कहीं खा रही है, भले ही 5% खा रही हो, 6% खा रही हो, क्योंकि सवाल तो प्रधानमंत्री पद के कामकाज के लिए पूछा गया था। सवाल मुख्यमंत्री पद के कामकाज के लिए नहीं पूछा गया था। भी तो देख सकते हैं ना, वो एमवाई की जोड़ी है। सवाल ही नहीं पूछा गया था जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री का सवाल ही नहीं पूछा। ये नहीं पूछा गया था कि मोदी और योगी की जोड़ी कितना काम कर रही है। सवाल ही पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।